आपने टीवी चैनल्स पे अखबारों के द्वारा या फिर और भी जो मीडिया हैं सोशल मीडिया के द्वारा बहुत सारे घोटालों के नाम सुने होंगे और ये जाना भी होगा कि किस प्रकार से अधिकारी या फिर जो बड़े मंत्री होते हैं उन पे घोटालों का आरोप है और उन्होंने घोटाले किए। कुछ पे सिद्ध भी हो गए और कुछ पे अभी तक मुकदमा चल रहा है। जब वो रफा दफा होगा तब पता चलेगा कि वो घोटाले भी थे या सिर्फ आरोप थे। लेकिन अभी एक ताज़ा मामला मैं आपको बता रहा हूँ उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर का, जहाँ के जोगिया विकास खंड के कुछ बीडीसीज ने, क्षेत्र पंचायत के कुछ सदस्यों ने जो है वहाँ पे एक कंप्लेन दाखिल की है सिद्धार्थनगर के जिलाधिकारी को। किस बारे में? इस बारे में कि जो विकास खंड ने परियोजनाएं निकाली थी वो परियोजनाएं 7 अगस्त 2023 को, जब एक दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला वेल नोन है, आप सभी जानते हैं, उसमें प्रकाशित की गई कि इस प्रकार की निविदा वो निकाली गई कि इस प्रकार की चीज़ें होनी हैं, या फिर इसके बारे में जो ठेका होता है ना, एक ठेका हर परियोजना के लिए ठेकेदारों को दिया जाता है, जिसको ठेकेदार आप समझते हैं सड़कों का काम जो होते हैं वो ठेकेदार करते हैं, क्योंकि प्राधिकरण या फिर जो विकास खंड होता है वो काम स्वयं से नहीं बल्कि किसी ठेकेदार से कराते हैं। तो वो ठेकेदारों के लिए एक निविदा निकाली गई, लेकिन बाद में ये पाया गया कि जो निविदा की डेट थी, जो कार्य संपूर्ण होने की डेट थी या फिर जो एडवर्टाइजमेंट की डेट थी, उससे पहले ही वो कार्य संपन्न हो चुके हैं। यानी कि इसमें ये पता चला, इसको आप जानिए, अब सिंपल फॉर्मेट में समझाता हूँ मैं किस प्रकार से है ये। इसका हुआ क्या है, जो अंदेशा है, किस प्रकार से अंदेशा लगा रहे हैं बाकी के जो कंप्लेन जिन्होंने दायर की है, जो जिन्होंने शिकायत जो करता है, शिकायत करने वाले जो लोग हैं, उनका अंदेशा क्या है, वो ये है कि विकास खंड की मिली भगत से, विकास खंड के अधिकारियों की मिली भगत से इन सभी लोगों ने या फिर जो इसमें ठेकेदार जिनको ठेका दिया गया उन सभी ने आपस में मिली भगत करके ये काम पहले ही करा लिया और मात्र फॉर्मेलिटी करने के लिए इसको एक दैनिक अखबार में प्रकाशित किया गया, ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे, बाकी के अन्य ठेकेदारों तक ये बात पहुंचे कि इस प्रकार का टेंडर उन्होंने रिलीज़ किया था, लेकिन वो टेंडर रिलीज़ होने से पहले ही किसी और को सौंप दिया गया था। तो एक बहुत बड़ी गड़बड़ी है विकास खंड की। ये शिकायत जो है ये बहुत सारे जो बीडीसी हैं क्षेत्र के, उन्होंने जो है जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर को की है, और इस शिकायत के संदर्भ में कई अखबारों में भी जो है लगातार इसकी खबरें आ रही हैं। और हम भी आपको सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि इस प्रकार का जो जिला है वो सिर्फ मात्र सिद्धार्थनगर नहीं है, बल्कि और भी ऐसे बहुत सारे ज़िले हैं जहाँ पे विकास खंड में इस तरीके की परेशानी होती है, लेकिन इस पर गौर नहीं दिया जाता, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर ये सत्य साबित हुआ तो कहीं ना कहीं इसमें विकास खंड के जो लोग हैं, विकास खंड के जो अधिकारी हैं और वो जो टेंडर लेने वाले ठेकेदार हैं, उनकी बहुत बड़ी साजिश होती है, उनकी मिली भगत होती है, पैसों का बहुत बड़ा गमन होता है। जहाँ तक अभी बताया जा रहा है इस मामले में लगभग 1.25 करोड़ रुपए की जो धनराशि है इस पूरे गमन में जो है, इसमें बताया जा रहा है कि इतने का गमन किया गया है, सरकारी 1.25 करोड़ रुपए की जो धनराशि है इसमें शामिल है। इन सारी योजनाएं में जो भी परियोजनाएं थी उनका मैं आपको एक नाम लेके बताता हूँ क्या क्या परियोजनाएं जो उनमें जिनकी संविदा निकाली गई थी। उनमें से एक सबसे पहला था ग्राम पंचायत टिडिया बाजार में सुधीर मिश्र के घर से पीडब्ल्यू रोड तक इंटरलॉकिंग कार्य, ये पहला काम था। और उसके बाद दूसरा काम जो था वो था ग्राम पंचायत महला टोला कमहरिया पक्की सड़क से लेकर नहर तक इंटरलॉकिंग का कार्य। तीसरा काम था ग्राम पंचायत जोगिया सिरसिया फ्लाई फैक्ट्री से गौशाला जाने वाली मार्ग पर इंटरलॉकिंग का काम। चौथा जो काम था वो था ग्राम पंचायत गंगवा छपिया में बुद्ध के घर से कृपाल के घर तक नाली निर्माण का कार्य। पांचवा जो काम था वो पांचवा काम था पंचायत गंगवाल के नीबर के खेत के पास 2 मीटर स्पान की आरसीसी पुलिया। और छठा काम था विकासखंड कार्यालय के वाटर कूल आरओ, विकासखंड कार्यालय में वाटर कूलर आरओ का निर्माण कार्य था। और जो ये कार्य मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो कंप्लेन दायर की है, जिन्होंने कंप्लेन दायर की है, कुलदीप चौधरी, मनोज कुमार, अखिलेश सिंह, राम किशोर व अन्य बहुत सारे लोग हैं इसमें जो बीडीसी हैं, और उन्होंने इसका जो संकलन है, इसकी जो प्रतिलिपि है वो कहाँ कहाँ भेजी, मैं उसके बारे में बता देता हूँ। इसकी प्रतिलिपि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार यानी योगी आदित्यनाथ को भेजी गई, माननीय सांसद डुमरियागंज यानी कि जगदम्बिका पाल जी को भेजी गई, माननीय विधायक शौरतगढ़ को भेजी गई, माननीय विधायक कपिल वस्तु को भेजी गई। ये प्रतिलिपि भेजी
भेजी गई। इसके साथ ही डीएम को भी वहाँ की जो सिद्धार्थनगर के जिलाधिकारी हैं उनको इस बारे में जानकारी दी गई, वहाँ के जो एसडीएम हैं उनको इस बारे में जानकारी और ज्ञापन दोनों सौंपा गया। लेकिन इसमें कार्रवाई कहाँ तक होगी और इस तरीके के घोटाले और कितने जिले में चल रहे हैं, ये एक जागरूकता का विषय है। यदि आपके क्षेत्र में भी इस प्रकार की चीज़ें होती हैं तो उस पर नज़र रखिए और जागरूक रहिए, क्योंकि आप इस स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं और आपको अधिकार है अपने दिए हुए टैक्स के पैसों का हिसाब मांगने का। जय हिंद।